हेलो भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों, हमारी ये जो 100 दिनों की एक सीरीज है जिसमें अपन डेली एक शेड्यूल लेते हैं और शाम तक उसको खत्म करते हैं। और इस तरह से इसको मैंने बनाया है कि जितने भी रेलवे की एग्जाम्स है उन सभी में अगर सिस्टमेटिक 100 दिन तक पढ़ा जाए तो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें उसमें खत्म हो जाएगी। सबसे पहले, जो भी बच्चे रेलवे के, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे एनटीपीसी हो, है ना, टेक्नीशियन जेई, कोई भी किसी की भी तैयारी कर रहा है, सबसे पहले जाके ये अनाउंसमेंट वीडियो देख लो। इसमें अब तक जितने लेक्चर्स मैंने दिए हैं उन सब का मोटा मोटी बता दिया गया है अनाउंसमेंट वीडियो में, कैसे कैसे चीजें खत्म होने वाली है। ठीक है, तो इसके अलावा आज मैं बता देता हूं, आज डे है 21। अब तक इससे पहले 20 दिन मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है। और भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक है। एक चीज आप बोलोगे, सर किस चीज की मुबारक? जन्माष्टमी भी गई। यहाँ तैयारी करने वाले के लिए कोई दीपावली, होली, जन्माष्टमी जैसा कुछ है नहीं। आपके लिए 21वां दिन आज खुशी का दिन है। अगर आप इस शेड्यूल में 21 दिन तक रुक गए हैं, 21 दिन तक आपने ठीक वही फॉलो किया जो मैंने बोला, तो मैं अब गारंटी लेता हूं किसी भी आदत को बनने में सिर्फ 21 ही दिन लगते हैं। इसके बाद आप आदत चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। तो अब आप एक फिक्स पैटर्न में ढल चुके हो और मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि अब आप पूरा शेड्यूल करके ही रुकोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए खुशी की चीज है। 21वां हमारा दिन रहेगा। कोई भी बच्चा आज आया है तो वो 1 से लेके 20 दिन पहले देख ले। ठीक है, क्या करते हैं अपन? डेली रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स का मैं आपको शेड्यूल देता हूं और उसकी सुबह 5:30 बजे वीडियो यूट्यूब पे डाल के बता देता हूं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जो भी नए बच्चे हैं, और पुराने बच्चे भी सुन लो भाई। मैं स्ट्रोंगली रिकमेंड कर देता हूं, ये व्हाट्सएप चैनल 101% आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। टेलीग्राम का जो ऑनर है, जो फाउंडर है, उन पे कई सारे जो इलीगल एक्टिविटीज है उनमें इंडल्ज होने के आरोप है। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में टेलीग्राम पे किसी तरह की तलवार लटके, मैं श्योर नहीं हूं। तो आप भाई व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि हम अगर किसी भी तरह का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी तरह के डाउट वगैरह की चीजें हैं, वो हम व्हाट्सएप पे भी सोल्व कर पाएंगे। फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अभी तक तो टेलीग्राम चल रहा है, और इसका ये डाउट ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, अब अपन चलते हैं आज के शेड्यूल की तरफ। तो जनरल नॉलेज में अब तक जो आपने पढ़ा है उसके पीवाईक्यू लगाने हैं, पुराने लगाओ। जितने भी मैं लोड पढ़ा रहा हूं, गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूं, गवर्नर जनरल के अभी सवाल लगाना शुरू मत करो, मैं बताऊंगा कब लगाने हैं। 1862 तक का मैंने बोल दिया था। आज आप 1862 से लेके 1916 तक के जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, इन सबको आज पढ़ लीजिए। गवर्नर जनरल इनमें 1862 से 1916 तक इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल देता हूं। इससे पहले जो थे उसमें मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको। उसमें पहले क्या बताया था भाई? अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है? पहले वाले में मैंने बोला था बेंटिक इंपॉर्टेंट है, कैनिंग इंपॉर्टेंट है ना भाई, और डलहाउजी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपने 4 पढ़े थे, लेंस जो कार्नवालिस पढ़ा था, और रॉबर्ट क्लाइव पढ़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, आज आप जो ये पढ़ेंगे इसमें एक तो रिपन एंड एंड रिपन पढ़ लीजिए, और इसके बीच में एक और आएगा चेहरा। 80 के पास रिपन आ गया, एक और नाम था यार, याद नहीं आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं टेलीग्राम मैसेज में डाल दूंगा। ठीक है, दो तो इसमें अच्छे से पढ़ना ही है, यानी 1862 से 1916 तक के जितने भी गवर्नर जनरल है आज के लेक्चर में आपको ये पढ़ लेने हैं अच्छे से। ठीक है भाई, इसमें आपका जो पहला सेंसस रहा, जो जनगणना रही, वो भी इसी दौरान की गई।
तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉर्ड मेयो वगैरह भी बीच में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपन पढ़ना है, रिपन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट नाम है, वो मैं आपको बता दूंगा भाई कौन सा है। यहाँ पे 9 में जो मार्ले मिंटो करके वो है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो तो है ही। खैर एक और नाम था मेरे माइंड में, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया, बताऊंगा मैं आपको। इतने जितने 62 से 16 तक जितने भी हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मेरी पुरानी वीडियोस देखो, उनमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। एक अलग से प्लेलिस्ट भी डाल रखी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, मैथ्स कैसे पढ़नी है, सबकी प्लेलिस्ट भी डाल रखी है। आज आप जितनी भी सीरीज आपने पढ़ी और कोई पीछे छूट गया, तो आज रीजनिंग में सीरीज जितनी भी पीछे रह गई खत्म कर दो। ये इस टॉपिक का लास्ट डे है, इसके बाद हम नए टॉपिक पे मूव करेंगे। तो जिसने भी इसको बेकअप कवर करना है, पूरा सीरीज आज अल्फाबेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, कोई भी टाइप की सीरीज हो, आप खत्म कर लीजिए सीरीज भाई, ठीक है। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में मैंने जो सिस्टम बताए थे, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, पाचन तंत्र, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम जो उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, है ना, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, और ये जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, जितने भी, तो मैंने कल 3 बोल दिए थे, थोड़ा ज्यादा हो गया था बच्चों के लिए, तो आज उनको ही वापिस से, उनमें से किसी का कोई बच गया है तो उसको बेकअप कर लीजिए, नहीं तो उनको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने सिस्टम बताया, ये सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने बोले, तो इनको आज रिवाइज कीजिए अच्छे से, और जिसका बच गया है वो अच्छे से इसको रिवाइज, वो अच्छे से बेकअप कर लो, उसका अच्छे से उसको कवर कर लो, ठीक है, बायो के अंदर। और जो पीवाईक्यू लगा सकता है, वो इनके पीवाईक्यू भी साथ साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे होते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है, किरण की बुक है, पिनेकल की बुक है, जो वाईसीटी की बुक है, उनमें पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, तो आप पीवाईक्यू भी इनके लगाओ। हम कतई तसल्ली से पढ़ रहे हैं, मुझे जहां लगता है कि मैंने कंटेंट थोड़ा ज्यादा दिया है, तो मैं उसके लिए फिर से एक दिन देता हूं, ताकि हम पढ़ने की हैबिट को भी इंप्रूव कर सके, और कुछ पीछे रह गए तो उसको फिर से कवर भी कर सके, ठीक है भाई। ऐसे ही मैथ्स देख लेते हैं। तो मैथ्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, फिर से 3 से 4 कंसेप्ट पढ़िए, यानी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आप इसमें देखिए, नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटे की वीडियो। और अब जितनी मैंने 8 घंटे की वो वीडियो बताई है, वो लगभग पूरी होने वाली है, एक और दिन मैं इसमें देने वाला हूं, यानी 3 से 4 कंसेप्ट आज फिर से करिए किसी भी वीडियो से। अच्छा, बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, अच्छा पहले मैं कवर करवा देता हूँ। परसेंटेज के अंदर लगभग 250 सवाल लगा चुके हो, तो आगे 60 क्वेश्चंस आज और लगाने हैं परसेंटेज में भी पीवाईक्यू के, कोई भी बुक आप फॉलो कर लो। और बच्चे ज्यादातर बोल रहे हैं कि सर मैथ्स में हमें सिलेबस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो यार थोड़े दिन की बात है, लगभग 20 सितंबर से पूरा ये समझ लीजिए, कोशिश मेरी 20 सितंबर है, ज्यादा से ज्यादा 20 की जगह 21-22 हो जाएगा। 20 सितंबर ऑनवर्ड्स आपके लिए मैं मैथ्स की जितने भी डाउट्स वगैरह जितने भी हैं सभी खत्म करवा दूंगा, सोल्व करवा दूंगा, और कोशिश करूंगा कंप्लीट बैच ही आपके लिए लेके आया जाए। कंप्लीट बैच, ओनली एडवांस नहीं, अरिथमेटिक प्लस एडवांस कोशिश करूंगा मैं, लेकिन एडवांस तो 100% करवाऊंगा ही। मेरी कोशिश फिलहाल यही है कि एक बार टाइम लगे, मैं इसी चीजों पे काम कर रहा हूँ। 20 सितंबर के आसपास आपके कंप्लीट मैथ्स का जो बैच रहेगा, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है भाई। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब तक जितना कर सको उतना आपका फायदा रहेगा, ताकि जब हम पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा अच्छे से स्पीड से भी पढ़ सकते हो। तो परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उतना करते रहिए भाई, भरोसा रखो। अगर हमने कोई चीज तय करी है तो हम उसको पाकर ही रहेंगे, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है भाई। ये आज का काम है, मैंने छोटा सा अनाउंसमेंट भी चलते कर लिया है, एक बार इसके बारे में डिटेल से भी बता दूंगा मैं। नेक्स्ट 15 डेज हैं अभी आपके पास, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ो, उम्मीद करता हूँ सही से पढ़ रहे होंगे आप लोग, और 21 दिन आपने फॉलो किया है, इसका मतलब है अब आप में वो हिम्मत है, कचरा छटने वाला छट चुका है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत ज्यादा सीरियस बच्चे ही हमारे साथ जुड़ के रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा कचरे की जरूरत भी नहीं है। जो वाकई पढ़ने वाला बच्चा है, फालतू कमेंटबाजी नहीं कर रहा, फालतू की बातें बकवास नहीं कर रहा, वही यहाँ पे टिक पा रहा है, वही टिक के रहो,
ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शेड्यूल के साथ। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।